नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए। हिंदुस्तान में राजनीति का स्तर इतना गिर गया है और भारत के मीडिया का दिमाग भी इतना खराब है कि दो संगठनों की तुलना हम करें, बराबरी करें, किसको हम एक दूसरे के समक्ष पेश करें, इस पर भी विचार नहीं हो रहा है। आईएस एक तरफ इस्लाम की स्थापना पूरे दुनिया में कर दुनिया के बाकी सारे धर्म और उसके लोगों को सर्वनाश एन केन प्रकारे करने का बीड़ा उठाने वाली, संकल्प लेने वाली, जग जाहिर बताने वाली आईएस, और उसके विरुद्ध मीडिया बता रहा है बजरंग दल के उन शिविरों को जो कि क्षेत्र क्षात्र तेज, जो कि आत्मरक्षा, जो कि राष्ट्र रक्षा, समाज रक्षा, विभिन्न प्रकार के सारे पहलुओं को लेकर समाज में एक प्रतिकार क्षमता बनी रहे, इसके लिए दिया जाता है। यह हमारे हजारों साल की परंपरा है और हम दुनिया पर जो भी हमने बौद्धिक राज किया या दुनिया को हमने जो परिवार माना, उसके रक्षा के लिए इसको हमने उपयोग में लाया। हमने कभी भी हिंदुस्तान की 1 सेंटीमीटर सीमा भी इस शौर्य के आधार पर दूसरे देश पर नहीं लादी। ऐसा होते हुए भी इस महान परंपरा को कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है और इसलिए आज के बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि आईएसआईएस और बजरंग दल की तुलना एक साथ करना कितना सही है। क्या है आपका कहना? आप हमेशा की तरह बेखौफ होकर अपनी बात को कॉल करके बता सकते हैं, आप वीडियो कॉल करके भी अपनी बात को रख सकते हैं, आप हमारे सोशल मीडिया के सारे हैंडल पर भी अपनी प्रतिक्रियाओं को दे सकते हैं, जिसको हम स्क्रॉल में यहां पर चलाएंगे। आपके कॉल लेने के पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। कई तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी और वामपंथी लोग बजरंग दल से खफा से लग रहे हैं। ये लोग राष्ट्रवादी संगठन बजरंग दल की तुलना आतंकी संगठन आईएस से कर रहे हैं। बजरंग दल के आत्मरक्षा शिविर को आतंकी ट्रेनिंग का नाम दे रहे हैं। इनका साथ देने के लिए कई तथाकथित मीडिया संगठन बजरंग दल पर उंगली उठाने लगे हैं। जी हां, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने बजरंग दल पर धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने का मामला दर्ज कर लिया है। बजरंग दल के आयोजकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या लोगों को आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है? क्या लोग आतंकियों की गोली और बमों का यूं ही शिकार बनते रहेंगे? ये वही यूपी सरकार है जिसने कुछ दिन पहले आतंकियों की सजा माफ करने की सिफारिश की थी। कई आतंकियों को बचाने के लिए यूपी सरकार कोर्ट के निर्णय को भी दरकिनार करने वाली थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या यूपी सरकार आतंकियों को माफी और देश प्रेमियों को जेल में डाल रही है? वहीं यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने यूपी सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। राज्यपाल ने कहा है कि आत्मरक्षा कैंप आयोजित करने में कोई बुराई नहीं है। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते हो वो राष्ट्र की रक्षा क्या करेंगे? गवर्नर ने कहा है कि कुछ युवा हथियारों का प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की त्योरियां चढ़ गई हैं। सपा और बसपा बजरंग दल पर धार्मिक हिंसा फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या इन राजनीतिक दलों को देश के रक्षकों से कोई सहानुभूति नहीं है? क्या खुद के रक्षकों और देश के रक्षकों को अब जेल ही बाकी रह गया है? जी हाँ, लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि अगर आतंकियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण लिया जाता है तो आप जेल में डाल दिए जाओगे, लेकिन अगर आतंकी आपको बम से उड़ा दें तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। आज देश पर आतंकी संगठन आईएसआईएस का खतरा मंडरा रहा है। देश के कई युवा आतंकी बनकर देश को दहलाने की धमकी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ही कई मुस्लिम युवा अब भारत को ही दहलाने का प्रशिक्षण ले चुके हैं। ये वो ही आतंकी हैं जो बाटला हाउस मुठभेड़ में भाग निकले थे, लेकिन अभी भी कई आतंकी पसंद नेता बाटला हाउस मुठभेड़ को फर्जी बता रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद खुलासा करते हैं, बाटला हाउस कांड पर सोनिया गांधी रोई थीं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कैसे देश की रक्षा होगी आतंकियों से, जब आतंकियों के मरने पर देश के बड़े नेता रोएंगे और देश की रक्षा का प्रण लेने वालों को जेल में डाला जाएगा। आतंकियों को बचाने के लिए हर षड्यंत्र रचे जाएंगे। आज खूंखार आतंकी संगठन आईएस निर्दोष लोगों की जघन्य हत्या कर रहा है। भारत पर आईएस का दो तरफ से खतरा बरकरार है। अगर अचानक आईएस विचारधारा से प्रभावित आतंकियों ने देश पर हमला कर दिया तो कैसे रक्षा करेंगे देशवासी अपनी? क्योंकि आतंकियों के पास आज आधुनिक हथियार है। भारत में आईएस के लिए कट्टर विचारधारा मौजूद है। अगर इस कट्टर विचारधारा ने आईएस का साथ दे दिया तो क्या होगा उन हिंदुओं का जो निहत्थे हैं? ऐसे में लोग ना तो अपनी रक्षा कर पाएंगे और ना ही देश की। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकारें आतंकियों को अभयदान दे देंगी तो क्या भारतीय अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते? लगता तो ऐसा ही है।
हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में चर्चा के लिए विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी भी जुड़े रहेंगे। विनोद जी, आपका स्वागत है। साथ में करोड़ों की संख्या में दर्शक देश विदेश से भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और कई कॉल हमें इस लाइव डिबेट में बात करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मैं इस डिबेट को शुरू करने के पहले एक वीडियो आपको दिखाता हूं। समाज में शौर्य क्यों जरूरी है, समाज में ताकत क्यों जरूरी है और समाज में यह शौर्य घटता है तो क्या हो जाता है। दुनिया के इतिहास में जहां पर आप जाएंगे, समाज का शौर्य जब जब घटा, जहां जहां पर घटा, वो राष्ट्र वो समाज गुलाम हो गया या फिर उसको अपने देश से भागकर दूसरे देश में जाना पड़ा। मैं कोई पुराणों की और सैकड़ों सालों की बात नहीं करना, मैं आज की बात कर रहा हूं, इस वक्त की बात कर रहा हूं। ये यूट्यूब पर एक वीडियो देखिए जो आपको आम सब जगह मिलेगा और हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के किसी भी चैनल पर बड़ी संख्या में इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये वो वीडियो है जो ये वो लोग हैं जो अपने देशों से, अफ्रीकी देशों से या मिडिल ईस्ट से भागकर यूरोप में घुस रहे हैं। ये वो भीड़ है जिस भीड़ के ऊपर गोलियां चल रही है। ये वो भीड़ है जो जान हथेली पर डालकर समुद्र में नाव में बैठकर अपने देश से भागकर दूसरे देश में आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको पता नहीं कि हम जहां जाएंगे वहां पानी भी मिलेगा कि नहीं। इनके हाथ में बैग भी नहीं है, सामान भी नहीं है, अपने शरीर के ऊपर जो कपड़े उसके साथ ये लोग आए हैं। ये लोगों की अपनी देश छोड़ने की मजबूरी क्यों है? अब उनका वहां पर भी विरोध हो रहा है। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये लोग हमारे घर में घुस रहे। इस महिला की बात को अगर आप सुनेंगे तो ये कह रहे आप ये लोग हमारे घर में घुस रहे। ولكنهم فقدوا إخصابهم ويبحثون عن إخصاب ये वीडियो عندنا। हमने आपको इसलिए दिखाया, ये वो सारे देश है जो लोग कह रहे हैं कि बजरंग दल को ट्रेनिंग देने की जरूरत क्या है। जो लोग ये निंदा करे, जो लोग विरोध करे और ये कह रहे, विनोद जी, लोग कह रहे कि जो सारे मीडिया तर्क दे रहा है कि हिंदुस्तान में पुलिस है, सेना है, तो फिर बजरंग दल को समाज को ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है। मेरा कहना है कि पुलिस इन देशों में भी थी, सेना इन देशों के पास भी थी जिस देश के लोग ये भाग कर आए हैं। लेकिन केवल सेना और पुलिस ये पर्याप्त नहीं है। अगर समाज सशक्त नहीं है, अगर शौर्यवान नहीं है, अपनी ताकत को और दुश्मन को हराने की क्षमता खो बैठा है, तो उसको अपने देश से भागकर जाना पड़ता है। यह वीडियो उसका उदाहरण है। हिंदुस्तान में कभी भी भागकर जाना नहीं पड़ा हमारे देश छोड़कर, क्योंकि हमारे यहाँ पर शौर्य हमेशा हमारे साथ रहा। और ऐसा काम करने वाले बजरंग दल पर इस प्रकार की बात करना अपने आप में दिवालियापन है या किसी खुन्नस के तहत, किसी जाति दुश्मनी के तहत इसके खिलाफ बोलना, ऐसा हम मानते हैं। बाकी बात करने के लिए प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़े रहेंगे। साथ में कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया आई है। ISIS वर्सेस बजरंग दल, ये हैशटैग लगाकर आप अपनी प्रतिक्रियाओं को दे तो हम उसको चैनल पर भी दिखाएंगे। पहली विनोद जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। विनोद जी, देखिए सूरज जी, बात यह है कि ये आपने वर्तमान का दिखाया, वो अगर आप त्रेता युग में जाते हैं तो आपको ध्यान आएगा कि भगवान राम ने जब 14 वर्ष के वनवास के दौरान जो देखा कि देश की स्थिति क्या है और वहाँ पर रावण जैसे आतंकवादी और आताताई का जो आतंक था वो इस चरम पे था कि लोग ये समझ नहीं पा रहे थे आखिर करें तो करें क्या। उनका जो शौर्य था, उनका जो स्वावलंबी जीवन था, वो सब मर चुका था। और वहाँ पर ऐसा नहीं था कि उस समय कोई छत्र बड़े राजा नहीं थे या युद्ध शक्ति, युद्ध नीति में निपुण महारथी नहीं थे। भगवान राम चाहते तो अपने भैया भरत को बोलते कि भैया मेरी पत्नी का हरण हो गया है, तू जाके आक्रमण कर दे। वो करवा सकते थे, रावण से जीत के ला सकते थे। लेकिन भगवान राम ने देखा कि वहां के लोगों का जो मरा हुआ शौर्य है उसको कैसे जीवित करूंगा मैं। उन्होंने घर घर में गए, सबरी के बेर खाए, अहिल्या को तारा और सुग्रीव से दोस्ती करी। ऐसे अनेक दृष्टांत उन्होंने इसमें किए और जो लोग एकदम मृत प्राय हो गए थे उनका शौर्य जगाया। आप देखिए, हनुमान जी के शौर्य का भी जागरण अगर जामवंत न होते तो नहीं होता। ऐसे ऐसे वीर पुरुष हमारे समाज के अंदर हैं। उन वीरता को उन्होंने उठाया और उसके बाद एक पराक्रमी जो सम्राट था एक तरह से अपने रावण, उसके ऊपर विजय प्राप्त करी बिना किसी हत्या, मतलब कोई बड़े एटॉमिक हथियारों से। उसके पास सब कुछ था, राम जी के पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने उस मरे हुए शौर्य को जगाया, लोगों के अंदर वो जान फूंकी, उसके कारण ये सब हुआ। आज देखिए, सरकारें सब कुछ कर सकती हैं निश्चित रूप से, लेकिन
वो काम नहीं कर सकती जो जनता कर सकती है। जनता के हाथ में जो ताकत है वो जनता की अपनी ताकत होती है, वह ताकत उसकी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस की ताकत होती है और उसी ताकत के बल पर सरकारें चलती हैं। ये तो उदाहरण हमारे सामने है ही, लेकिन रामायण को पुराणपंथी बातें कहने वाले जो तथाकथित अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो दिखाया था, जो आज के परिस्थिति से आंख मूंद कर कल अपने, और ज्यादा दिन नहीं लगेगा ऐसे लोगों के लिए, और पहला नंबर इनका भी होगा, क्योंकि यही लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। कई कॉलर हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। हाँ, मैं सुरेंद्र कौशिक दिल्ली से पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस से बोल रहा हूँ। सर, वास्तव में बजरंग दल जो है हमारा देशभक्त दल है, उसकी आतंकवादी संगठनों से कभी भी तुलना नहीं की जा सकती। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि देश के अंदर जो आतंकवादी करे और जो गद्दारी करे देश, उसको फांसी पे लटका के उसकी गर्दन चौराहे पे लटका देनी चाहिए, ये मेरी मानना है। और हम लोग, हमारे नेता लोग जो है देश से गद्दारी कर रहे हैं, वो लोग देश के खिलाफ बोल रहे हैं और वो ऐसे आतंकवादियों को पक्ष ले रहे हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, मैं मोहम्मद फैजान। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईएसआईएस और बजरंग दल में आईएसआईएस बजरंग दल की तुलना इसलिए की जा रही है कि बजरंग दल आतंकियों को जैसे ट्रेनिंग दे रहा है और आतंकी वहाँ ट्रेनिंग, सीरिया में ट्रेनिंग दे करके वहाँ औरतों को मार रहा है, और यहाँ बजरंग दल ट्रेनिंग दे करके मुसलमानों को मारने के लिए तैयार करता है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? इकबाल शायद बताया। धन्यवाद कॉल के लिए। और जो मुद्दा आपने उठाया, विनोद जी तो उसका जवाब देंगे ही। विनोद जी, पहले आप ही जवाब दे दीजिए। बजरंग दल का उद्भव किसी मतपंथ संप्रदाय को मानने वाले लोगों को मारने के लिए नहीं हुआ। देख, 1984 में जब बजरंग दल की स्थापना हुई थी, तब संतों ने उस समय इसकी स्थापना की थी जब राम जानकी रथ यात्रा अयोध्या की तरफ जा रही थी और वहां की राज्य सरकार ने कहा कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आप चाहो तो इसको वापस ले जाओ, हम कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो संतों ने कहा कि भगवान बजरंगबली के नाम पर हम एक बड़ा दल बनाते हैं और वह इस राम जानकी रथ यात्रा की सुरक्षा करेगा। तो उसका नाम भी फिर बजरंगबली के नाम पर बजरंग दल रखा गया। वो बजरंग दल का काम। इसमें एक बात और ये भी बताना जरूरी है, मुझे लगता है कि ट्रेनिंग तो आतंकवादियों की जो होती है वैसी पुलिस की भी होती है, जैसे आतंकवादी की होती है वैसी सेना के जवानों की भी होती है। और जो ट्रेनिंग इसमें दिखाई जा रही है, हमने तो स्काउट गाइड में इसको किया हुआ है, एनसीसी में किया हुआ है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो विशेष अलग की जाती हो। ट्रेनिंग तो ये कोई अल्टरनेट नहीं है। आतंकवादी की भी पुलिस की ट्रेनिंग क्यों हो रही है ये जरूरी है, ट्रेनिंग कैसी हो रही है इससे ज्यादा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में आपके सामने मुद्दा लेकर आए आईएसआईएस आतंकवादी संगठन और बजरंग दल एक सांस्कृतिक संगठन, दोनों की तुलना कैसे हो सकती है। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से हिंदुस्तान का मीडिया जिहादी मीडिया के रूप में ऐसा प्रचार कर रहा है जैसे मानो कि ये दोनों एक जैसे उद्देश्यों के लिए ही बने हो। लेकिन इसमें कितना विरोधाभास है, इसको बताने के लिए हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल है और साथ में कॉलर भी बड़ी संख्या में अपनी बात को कह रहे हैं। आप सहमत हो असहमत हो, अपने मुद्दे को, तर्कों को रखिए, उस पर हम डिबेट करेंगे। हम चाहते हैं कि सारे पहलुओं पर बात हो और सत्य लोगों के सामने आए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, जय हिंद सुरेश जी, मैं संजय उपाध्याय बोल रहा हूँ। बोलिए संजय जी। ऐसा है कि आत्मरक्षा कोई आतंकवाद की घटना नहीं होती है। मान लीजिए आज भारत में जिस तरह से सिमी वालों ने, आईएम वालों ने या नक्सलियों ने जो प्रशिक्षण शिविर चला रखा है, उसके बारे में जो भारत के बुद्धिजीवी हैं
वे कभी भी किसी प्रकार का वार्ता नहीं करते। लेकिन यहाँ तो प्रशिक्षण शिविर वर्षों से चल रहा है। इसके बारे में चर्चा इसलिए करते हैं कि इनका वोट बैंक एक तरह से रिजर्व है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद बजरंग विरुद्ध या आरएसएस के विरुद्ध बात करने से इनका वोट बैंक सुरक्षित हो जाता है। लेकिन ये जानना चाहिए कि मुसलमानों के विरुद्ध कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं लिया जाता जिसके चलते जो है कि मुसलमान आतंकित हों। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस को मुसलमानों के भीतर एक खौफ पैदा कर दिया है। इनको ये नहीं मालूम है कि मुसलमान भी संघ में जाते हैं, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में उनके भी लोग हैं। तो इस तरह इन लोगों ने ऐसा सिस्टम एक बना दिया है भारत का कि जो भी। धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि हिंदुस्तान में ही जो कई मिनी पाकिस्तान है जहां पर यह सब कुछ ओपन हो रहा है। यही नहीं, नक्सली और माओवादी तो असली बंदूकों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई बोलता नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी कहने वाले तथाकथित लेफ्टिस्ट वहां जाकर उनके साथ इंटरव्यू करते हैं, उसकी भी जांच नहीं होती। लेकिन एयर गन से, फटाके या गुब्बारे फोड़ने के गन से होने वाले ट्रेनिंग के खिलाफ इतना हो हल्ला हो रहा है जिस पर बात होनी चाहिए। विनोद जी, एक बात कहना चाहता हूँ, जो अभी कॉलर ने बताया था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि भाई विश्व हिंदू परिषद और अपने संघ के कार्यक्रमों में, देखिए मेरे पास जब संघ की जिम्मेदारी थी, मैं जब साका लगाता था तो उस समय मेरे सामने एक मुसलमान परिवार रहता था। मैं नियमित जब नेकर पहन के निकलता था, उनका ये बड़ा डिसिप्लिन आदमी है और ये जाने कहाँ जाता है क्या है। उसने एक दिन मेरे से पूछा, तो उसने कहा मेरे बच्चे जा सकते हैं क्या? मैंने क्यों नहीं, जाए ना। तो उस दिन जो जा नहीं पाया तो मैंने उसको घंटी बजा कर बुलाया, उसको लेके गया। 2 दिन लड़का वो आया, बड़े इत्मीनान के साथ खूब खेला। लेकिन जब उसने अपने घर वालों को बताया कि वो क्या करवाते हैं, तो कहते भाई वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं और ऐसे ऐसे खेलते खिलाते हैं। तो जब उनको पता लगा कि वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, तो वो बच्चा बेचारा जो आना चाह रहा था, आ रहा था, उसको आते हुए बच्चों को उन अतिवादियों ने रोका। कभी नहीं, ये तो धर्म बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अंततः तब क्या हुआ, जो बच्चे सदमार्ग पर चलने वाले थे वो दुराचरण की ओर बढ़ गए और वास्तव में आज वही लड़के एक बड़े क्रिमिनल बन गए। मैं देख रहा हूं कि बड़ा विचित्र स्थिति थी। और वो परिवार आज भी मेरे को कभी मिलता है तो कहता है विनोद जी, वास्तव में अगर वो शाखा भेज देते तो ठीक हो जाता काम। देखिए, बजरंग दल के शिविर में किसी भी प्रकार की घृणा, हमारे किसी भी कार्यक्रम में किसी के प्रति कोई घृणा का कोई प्रश्न नहीं उठता। रही बात टोपी की, तो भाई देखिए, आज जो टोपी है वो आतंकवाद का सिंबल बन चुकी है। वो जो हाफ स्कल टोपी है, देखिए जितने भी आतंकवादी हैं दुनिया के, वो सभी उसी टोपी में नजर आते हैं, उसी दाढ़ी में नजर आते हैं। नहीं दिखाया, ये तो यूपी पुलिस ने भी दिखाया और ये तो दुनिया के किसी भी मॉक ड्रिल में यही होता है। नहीं, फिर एक और बात भी है सूरज जी, ये जो शिविर है सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं लगा, सिर्फ अयोध्या में नहीं लगा, देश के 40 जगहों पर ये शिविर चल रहे हैं। इसमें से 30 शिविर हो चुके हैं पिछले 1 महीने के अंदर। और ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ उत्तर प्रदेश में रहा, जम्मू कश्मीर में भी है, तो अरुणाचल प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, तो केरल में भी है। अभी 21 तारीख को अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में एक बहुत बड़ा शिविर बजरंग दल को वहां पर हुआ। लेकिन मीडिया को वहां नहीं जाएगा, वो उसको नहीं दिखाना, उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात है। एक बात और, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अब पता नहीं कैसे इसको चुनाव से कैसे जोड़ देते लोग, जबकि बजरंग दल का ये शिविर हर साल लगता है, पिछले 25 साल से लगता चला आ रहा है, इसी दौरान लगता है और इसी तरह की ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। और उसी ट्रेनिंग का नतीजा है, देखिए कि आज बजरंग दल के कार्यकर्ता इस काम में सक्षम हैं कि चाहे लातूर का वो जो भयानक चक्रवात हो या फिर जो है चरखी दादरी का वो जो विमान जो गिरा था जहां पर 100% मुसलमान थे, उन सबको रेस्क्यू करने का काम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया। संघ के विचारधारा से प्रेरित ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप जो बजरंग दल के बारे में बता रहे हैं, हमने भी कुछ रिसर्च करके पैकेज बनाया, जरा उसको दिखाते हैं। बजरंग दल संघ परिवार और विश्व हिंदू परिषद की कड़ी का युवा चेहरा है। बजरंग दल की शुरुआत 1 अक्टूबर 1984 को हुई। उत्तर प्रदेश में बजरंग दल की शुरुआत के साथ ये संगठन अब पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया है। अधिक से अधिक देश प्रेमी युवा परिवार से जुड़ रहे हैं। हिंदुत्व इस परिवार का मुख्य दर्शन है। बजरंग दल से अभी 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा युवा जुड़े हैं, जिनमें 1 करोड़ के करीब कार्यकर्ता शामिल हैं।
संघ की शाखा की तरह ही बजरंग दल अखाड़े चलाती है। बजरंग दल के अखाड़ों की संख्या करीब 3000 के आसपास है। बजरंग दल का सूत्र वाक्य है सेवा, सुरक्षा और संस्कृति। दरअसल बजरंग दल की स्थापना का मकसद हिंदुओं की सुरक्षा करना है और देश की संस्कृति पर होते हमलों को रोकना है। इसी के तहत बजरंग दल की स्थापना की गई। अक्टूबर 1984 से विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में शोभा यात्रा निकालनी शुरू की। इन झांकियों को राम जानकी यात्रा के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज में हिंदू चेतना पैदा करना है। समाज के कुछ कट्टरपंथी लोगों ने इसे हिंदू आंदोलन के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। ये कट्टरपंथी तत्व शोभा यात्रा में बाधा डालने लगे, जिससे तनाव पैदा होने लगा। ऐसे में साधु संतों ने इन असामाजिक कट्टरपंथियों के खिलाफ युवाओं को तैयार किया, जो यात्रा की रक्षा कर सके। यात्रा को निर्विघ्न जारी रखने के लिए और असामाजिक तत्वों को शांति भंग न करने देने के लिए युवाओं को कमान सौंपी। बाद में इसी युवा रक्षक संगठन को बजरंग दल के नाम से जाना गया। बजरंग दल के युवाओं ने कई प्राकृतिक आपदाओं में आगे बढ़ चढ़कर लोगों की मदद की। उत्तराखंड त्रासदी में बजरंग दल के युवाओं ने अपनी जान पर खेलकर लोगों तक दवाई और पानी पहुंचाया। लातूर में युवा संगठन आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान में ये युवा अपना योगदान दे रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री का सपना साकार हो सके और देश को स्वच्छ बनाया जा सके। आज जब देश पर आईएस का खतरा मंडरा रहा है, तो हिंदू सोसाइटी इन्हीं युवाओं की ओर देख रही है। हर सोसाइटी में आज ऐसे युवाओं की जरूरत है जो आतंकियों और असामाजिक तत्वों से निपट सके। यही नहीं, ये युवा स्कूल और कॉलेजों में युवतियों को लव जिहाद के खतरे से भी अवगत करा रहे हैं। देश की संस्कृति पर हमला करने वालों को भी ये युवा सबक सिखाने में पीछे नहीं रहते, लेकिन अब इन्हें जेल में डाला जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हैं, जिसमें हम आपके सामने आईएसआईएस और बजरंग दल की बात करें। विनोद जी के पास चलते। विनोद जी, मैं सोशल मीडिया पर ब्रेक के दौरान लोगों की प्रतिक्रियाएं देख रहा था, तो मीडिया जो बात कर रहा है उसके विरुद्ध सोशल मीडिया बात कर रहा है, वो बजरंग दल के साथ है। निश्चित रूप से देखिए, ये जो दुनिया को पता है, 2014 में बजरंग दल ने एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाया था जिसको कोई ब्रेक नहीं कर पाया। 2 नवंबर 2014 को बजरंग दल ने विश्व के सर्वाधिक रक्तदान का एक रिकॉर्ड बनाया था कि एक दिन में किसी एक संस्था द्वारा सर्वाधिक रक्तदान किसी ने नहीं किया जितना बजरंग दल ने किया था। उस दिन अकेले मंगलुरु में 1000 से अधिक यूनिट ब्लड डोनेट किया था उस दिन। आप देखिए कि बजरंग दल ने जितनी नारी सुरक्षा की तरफ काम किया है, उतना ही गौरक्षा की तरफ किया है। और इसका जो काम है वो आसाम से लेकर के और गुजरात तक और जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक चारों तरफ फैला हुआ है। आज जब भी किसी तरह की समाज के ऊपर विपत्ति आती है तो तुरंत बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कॉल किया जाता है। उनको लग रहा है, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे पब्लिक ऐसा समझती है कि ये कोई रिजर्व पुलिस फोर्स है कि फोन करो बुला लो। हम पब्लिक को कहते हैं, भैया देखिए, बजरंग दल के कार्यकर्ता तैयार हैं, लेकिन अपने स्थानीय स्वाभिमान को भी जगाना पड़ेगा। बजरंग दल के कार्यकर्ता जाते हैं और वहां पर पुलिस और प्रशासन की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसमें क्या होता है सुरेश जी कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इन अपने शौर्य प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से नशा मुक्ति की ट्रेनिंग दी जाती है।
इनको आचार व्यवहार में शालीनता और धैर्य के साथ काम करना ये सिखाया जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ इनको जो दिखाया जा रहा है मीडिया के द्वारा, कभी जो ये हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है, वास्तव में ये हथियार तो खैर है ही नहीं। ये एयरगन के माध्यम से उनको शौर्य प्रशिक्षण दिया जाता है, ये दिखाने के लिए कि आखिरकार आपको निशाना कैसा साधना है, किन पर साधना है, कब साधना है, क्यों साधना है और किस तरह से साधना है। ये जो चीजें हैं ना, आज अन्यथा तो आप देख रहे हैं दुनिया में जो भारत के अंदर भी जितने भी क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, रोड रेस की घटनाएं घटती जा रही हैं, युवाओं के अंदर जो पेशेंस नाम की चीज जो है ना ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है। इन सब चीजों को उन वर्गों के माध्यम से, इन ट्रेनिंग कैंपों के माध्यम से उनके अंदर तक भरा जाता है और उन कार्यकर्ताओं को कहा जाता है कि देश और धर्म के लिए जीना सीखें अपने। बिल्कुल। और ये इतिहास भी नहीं है कि इतने हजारों कैंप इतने सालों में हुए, एक व्यक्ति ने भी आकर किसी का कुछ भी नुकसान किया हो, खरोच तक की हो, ये भी कहीं पर नहीं है। जो आदमी देश के लिए समर्पित होता है, जो धर्म के लिए समर्पित होता है, वो किसी का कोई नुकसान कर ही नहीं सकता। वो जीवन में कभी सोच भी नहीं सकता कि आखिरकार मैं किसी का बुरा करूंगा। आप देखिए कि जो नशा मुक्ति के अलावा जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए ठीक है कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस, सरकार, प्रशासन ये सब काम करते हैं, लेकिन अगर स्थानीय मदद ना हो, आज तक जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं वो आस्तीन के सांपों के कारण हुए हैं। कोई ना कोई स्थानीय मदद जरूर करता है। बजरंग दल के कार्यकर्ता उन ऐसे स्थानीय आस्तीन के सांपों पर नजर रखते हैं, एक एक चीजों को पैनी नजर रखते हैं कि मेरे आसपास इर्द गिर्द कौन सा देशद्रोही पनप रहा है, आखिरकार कौन से लोग हैं जो देश को खाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार कौन लोग हैं जो बार बार जो है इस देश का खाते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं, आखिरकार कौन लोग हैं जो यहां पर रहते हैं और इसकी जो संस्कृति है, इसकी मान मर्यादा है और इसका जो पुरातन इतिहास है और इसके महापुरुष हैं, उनको गलियाते हैं। आखिरकार उन लोगों को पहचान करके समय पर कार्रवाई करना जरूरी है। कॉलर काफी देर से वेटिंग में है, हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखें। जय हिंद। बोलिए सुरेश जी। बोलिए सुरेश जी, क्या कहना है आपको? सुरेश जी जय हिंद। हाँ, वीरेंद्र बोल रहा हूँ जम्मू से। हाँ सुरेश जी, कुछ राजनीतिक लोग और कुछ मीडिया ये हमारे हिंदुओं के पीछे क्यों लगा हुआ है? हमें हिंदुओं को ही बदनाम करते हैं। इनको बोलो कभी डिबेट चलानी है तो किसी मुसलमान पे भी चला के दिखाए। ये कुछ न्यूज चैनल या तो बिके हुए हैं किसी के साथ में, तो कुछ नेता भी बिके हुए हैं। धन्यवाद। मैं तो ओपनली कहता हूं कि इस देश के कई चैनलों में जो विदेश का पैसा लगा है उसका ये प्रभाव है, और मैं बार बार इस देश के प्रधानमंत्री को यह आह्वान करता हूं कि हिंदुस्तान के मीडिया में जो विदेशी पैसा है उसकी सीमा जो 49% है उसको घटाकर शून्य करना चाहिए। विदेश का पैसा मीडिया से हटाइए, जो विदेशी संस्कृति भारत पर अटैक कर रही है वो तुरंत बंद हो जाएगी। हम आपको बजरंग दल की सियासत पर ओवरऑल क्या हो रहा है 360 डिग्री दिखाते हैं। आत्मरक्षा कैंप पर सियासत। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अयोध्या में आत्मरक्षा कैंप आयोजित करने पर बजरंग दल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत दर्ज किया गया है। बजरंग दल पर धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने का मामला दर्ज किया गया है। बजरंग दल ने अयोध्या के कारसेवकपुरम में नौजवानों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया था। बजरंग दल के आत्मरक्षा केंद्र में नौजवान भगवा झंडे के साथ अभ्यास करते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि आत्मरक्षा कैंप आयोजित करने में कोई परेशानी नहीं है। राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो अंततः राष्ट्र की रक्षा भी नहीं कर सकते। राज्यपाल ने कहा कि अगर कुछ नौजवान आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोग प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। अयोध्या में यूपी सरकार ने बजरंग दल के आयोजकों को अरेस्ट कर लिया है। वहीं बजरंग दल ने अब नोएडा में भी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी आत्मरक्षा शिविर के आयोजन पर बजरंग दल की आलोचना की है। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने बजरंग दल के नोएडा में शिविर आयोजित करने पर सवाल उठाए हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद फैजान। इस संगठन बजरंग दल को बजरंग दल को एक राष्ट्रीय संगठन कहा जाता है, एक सेवा करने वाला संगठन कहा जाता है। तो ISIS भी एक सुन्नी जमात सीरिया की संगठन थी
और इस दल को मुसलमानों का नाम क्यों लिया गया? जब वहाँ बंदूक चलाने की और तलवार चलाने की सिखाई जा रही थी, तो इस दल ने मुसलमानों का नाम क्यों लिया? टोपी पहनाने पे नहीं हमें कोई आपत्ति है, मुसलमानों का नाम क्यों लिया? आईएस को मुसलमानों से जोड़ने से आपको बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन हम आईएस की निंदा करें, इसकी मिर्ची आपको क्यों लग रही है? आईएस की निंदा वो भी एक सुन्नी जमात थी, जैसे आज हमारी बजरंग दल एक जमात है, राष्ट्रीय जमात है। प्लीज कॉल मत काटिए जी सुरेश जी। नहीं, बजरंग दल ने मुसलमानों का नाम कब लिया? बजरंग दल मुसलमानों को नहीं मारता, आतंकवादी को मारने का संकल्प लिया उसने, देशद्रोही को मारने का संकल्प लिया है। सुनो, आप आज तक मीडिया जो इंटरनेशनल मीडिया है वहाँ पे देखिए, उसका जो कार्यक्रम है कि ऊपर वाला देख रहा है, उसमें देखिए आप। मैं नहीं कह रहा हूँ आपकी मीडिया आज तक। अरे हमें दूसरे चैनलों का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं, हम दावे के साथ कहते जिस पर हम सहमत है वो बात हम अपने दर्शकों के सामने सीना तान के ठोक के कहते हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलेंगे। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ जय हिंद सर, मेरा नाम सर अनिल गौड़ है, मैं मुंबई से हूँ। हाँ हेलो। हाँ सर, अभी जो आईएस से कंप्लेंट का मतलब कंपेयर किया जा रहा है बजरंग दल का, तो सर मेरा क्वेश्चन ये, बजरंग दल ने ऐसा किया गया है कि कंपेयर किया जा रहा है आईएस से? तो बजरंग दल तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, ना तो किसी को किसी ने कुछ मारा। यही तो सवाल है, और इस सवाल का जवाब दिए बगैर ही आरोप लग रहा है, और इसलिए आज का बिंदास आपके सामने। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास। ब्रेक के बाद सीधे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि आईएस का पूरा इतिहास क्या है। आईएस यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक, ये वही आतंकी संगठन है जिससे दुनिया खौफजदा है। अबू बकर अल बगदादी ने अपने कब्जे वाले इराक और सीरिया को इस्लामिक राज्य घोषित कर दिया। इस्लामिक राज्य यानी खिलाफत है क्या? ये खिलाफत कैसे शुरू हुई? खलीफा कौन है? इसके पीछे क्या है? इनकी महत्वाकांक्षा क्या है? आइए इसी पर नजर डालते हैं। बगदादी कहता है कि खिलाफत के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करना दुनिया भर के मुसलमानों की धार्मिक जिम्मेदारी है। बगदादी उसी तरह का दुरूह सपना देख रहा है जो 90 साल पहले खत्म हो गया था। दरअसल आखिरी खिलाफत टर्की का ऑटोमन साम्राज्य था। खलीफा का अरबी में मतलब होता है उत्तराधिकारी। आखिर इसमें ऐसा क्या छुपा है जो दुनिया भर के मुसलमान नामुमकिन से सपने को साकार करने की बात करते हैं? कुरान में इसे न्यायप्रिय शासन के रूप में देखा गया है। पहले आदम और फिर दाऊद सुलेमान को धरती पर पहला खलीफा माना जाता है। सन 623 में पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी को खलीफा माना गया। पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद के 4 खलीफाओं के युग को इस्लाम के बौद्धिक युग के रूप में जाना जाता है। आज इस्लामिक स्टेट उसी की बात करता है, लेकिन धीरे धीरे खलीफा राज कमजोर हो गया और इसके सामने धार्मिक चुनौतियां भी खड़ी हो गईं। अब्बासी खलीफाओं के राज का 1258 में बेहद ही खौफनाक अंत हुआ। बगदादी आज की दुनिया में उसी तरह के राज की बात करता है जिसका हजारों साल पहले दुखद अंत हो गया है। आईएस ने बड़ी चालाकी से खिलाफत के इतिहास के उन प्रतीकों का फायदा उठाया जो मुसलमानों को आकर्षित करते हैं। आईएस ने वर्दी और झंडे का रंग इसलिए काला रखा जिससे इस्लाम के स्वर्ण युग की याद आए। खिलाफत युग की बातें करके ही आईएस मुसलमानों को अपनी ओर खींच रहा है। आईएस का मकसद सिर्फ इनकी अपनी कट्टर विचारधारा से है। अगर कोई इसे नहीं मानता तो उसे या तो बलपूर्वक मनवाया जाता है या फिर कत्ल कर दिया जाता है। आज आईएस का खौफनाक चेहरा बच्चियों पर अत्याचार से लेकर सांस्कृतिक धरोहरों तक पर दिख रहा है। वो हर उस प्रतीक और सभ्यता को नष्ट कर रहा है जो आईएस की विचारधारा से अलग हो। आईएस का सपना दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाने का है और इसलिए वो हर तरह के कत्लेआम कर रहा है।
विनोद जी, क्या इतना खूंखार जिसका इतिहास है, जिस संगठन की किसी भी तुलना में 0% भी किसी भी प्रकार से बजरंग दल से तुलना नहीं हो सकती, इसके बावजूद आखिर इतनी गंभीर तुलना क्यों हो रही है? मुझे लगता है कि ये पराक्रमशाली संगठनों की तुलना कहीं ना कहीं जो है ना जी, जो ज़्यादा ताकतवर जो संगठन हैं उनसे आमतौर पर लोग करने लग जाते हैं। हालांकि देखिए, दोनों ही उत्तर और दक्षिणी ध्रुव हैं। वो एक धर्म के लिए जीता है, एक अधर्म के लिए जीता है। एक धर्म के लिए मरता है और एक अधर्म के लिए मारता है। दोनों में बड़ा बेसिक डिफरेंस है। लेकिन आप बताऊं, देखिए बजरंग दल का जो पराक्रम है और जो उसका शौर्य है भारत की जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण। मैं एक छोटी सी घटना आपको याद दिलाता हूं। 1996 में जब बाबा अमरनाथ की यात्रा को आतंकवादियों ने चुनौती दे दी थी कि हम किसी भी कीमत पर यात्रा नहीं होने देंगे, मर जाएंगे, मार देंगे, कश्मीर घाटी के अंदर किसी हिंदू को नहीं आने देंगे और इससे हमारे ये हो रहा है वो हो रहा है, तब बजरंग दल ने चुनौती स्वीकार की थी। सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, हथियार टेक दिए थे, लेकिन बजरंग दल ने कहा कि हम इस यात्रा को किसी भी कीमत पर बरकरार रखेंगे। और एक चैलेंज के साथ बजरंग दल के 90,000 कार्यकर्ता पूरे देश भर से इकट्ठे हुए और बाबा अमरनाथ की दर्शन के लिए सीना तान के खड़े हो गए। और आप देखिए 1996 से वो यात्रा आज तक अनवरत रूप से संख्या बल बढ़ता चला जा रहा है। 50 तरह की समस्याएं उन्होंने अलगाववादियों ने लगाई, लेकिन आज तक वो यात्रा को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाई। एक और बात बता दूं आपको मैं, इसके अलावा दक्षिणी जो कश्मीर है उसका जो पुंछ और रजौरी हिस्सा है, पुंछ और रजौरी के अंदर एक बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा थी जो मृतप्राय हो गई थी। 2005 में बजरंग दल ने तय किया कि पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ वो जो पुलस्त नदी है, उस नदी के किनारे पर बना हुआ बाबा बूढ़ा अमरनाथ का जो मंदिर है, उस मंदिर की यात्रा को हम पुनर्जीवित करते हैं। और बजरंग दल ने पूरे देश भर से हर साल बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा लेके चलता है। चाहे कश्मीर, कन्याकुमारी, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, कई सब जगह से बसें आती हैं, वाहन आते हैं और जम्मू कश्मीर की यात्रा करते हैं। मैं उस पहले जत्थे में था सूरज जी, और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो यात्रा कितनी भयावह थी, कितनी भयानक लग रही थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने सारा सरेंडर कर दिया था। किसी ने कहा हम कोई सुरक्षा नहीं कर सकते, आपको जाना है तो जाइए। कश्मीर की सरकार, केंद्र सरकार, सब ने कहा कि बजरंग दल को हम नहीं जाने देंगे, हम किसी भी कीमत पर उनको अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन बजरंग दल ने संकल्प किया कि हम अपनी धर्म की रक्षा के लिए, और वहां रह रहे जो हिंदू थे, जो कि पहले 40% रहते थे पुंछ और रजौरी में, वो 9% रह गए मात्र। हमने देखा इस तरह से पलायन होता रहा तो कश्मीर घाटी खाली हो जाएगी और अंततोगत्वा हिंदू विहीन कश्मीर घाटी एक भारत विहीन भी हो जाएगी। तो स्थितियां ये जब ऐसी देखी तो बजरंग दल के कार्यकर्ता, मैं उस जत्थे में था, और हमारे जब 20 बसें अपने आप 5 बजे जब उस बॉर्डर को क्रॉस कर गई वहां अपने जम्मू को, तब जाकर सिक्योरिटी फोर्सेस की और उनकी इंटेलिजेंस की सबकी नींद खुली। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रोवाइड करी। और आज जिन विपरीत परिस्थितियों से हम लोग गए वहां पर, देखा कि किस तरह से हमारे सेना के जवान वहां लड़ते हैं। वहां एक भारत माता की जय, वंदे मातरम जिस जोश के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता लगाते थे, तो वहां के जो सैनिक थे ये कहते थे आज हमें ऐसा लग रहा है कि मेरे भारत से कोई आया है। सुरेश जी, वो बात, वो जो एक सैनिक की मैंने ये सुनी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। यार बताओ किन परिस्थितियों में बेचारे यहां पे रहते हैं। जिन लोगों के लिए जीते हैं वही उनको मारते हैं। ये बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का शौर्य था, और ये प्रशिक्षण शिविरों के कारण जो उनके अंदर जो ऊर्जा जागी थी, उसी का परिणाम था कि देश को कटने से उन्होंने बचाया। सेना निश्चित रूप से, सशस्त्र सेना हमारी सुरक्षा करती है, सीमा की भी सुरक्षा करती है और अंदर की भी सुरक्षा करती है। लेकिन जब सैनिकों का मनोबल बनाने वाला कोई नहीं होगा तो आखिरकार कब तक वो किसके लिए जिएंगे। बिल्कुल विनोद जी, वैसे बजरंग दल से लोग जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? बजरंग दल से जुड़ने के लिए देखिए, देश भर में हमारे अखाड़े हैं, देश भर में हनुमान चालीसा के पाठ होते हैं, नियमित रूप से साप्ताहिक सत्संग होता है, मंगलवार शनिवार तो निश्चित रूप से है ही है। लेकिन इसके अलावा भी कोई भी अपने स्थान पर बजरंग दल के नाम पर अपने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकता है, अपने स्थान पर अखाड़े शुरू कर सकता है। सार्वजनिक स्थान पर हम जो है ना ये अखाड़े लगाते हैं, युवाओं के अंदर शौर्य जागे और मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहे उनका, और एक पराक्रम जिंदा रहे, इसके लिए जगह जगह अखाड़े चलते हैं हमारे। और हर जिला स्तर पर हमारे बजरंग दल की विंग है, और वहां पर जो अपनी टीम है उनके साथ जुड़े, और नहीं तो विश्व हिंदू परिषद की वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई करें, हम लोग उनसे संपर्क करेंगे। आज देश के अंदर बड़ी संख्या में बजरंग दल से जुड़ने के लिए लोग लालायित हैं, और मुझे लगता है इस घटना के बाद ज्यादा आएंगे। धन्यवाद, आपने टाइम निकाला, कार्यक्रम में आए।
हमने दर्शकों के सामने एक प्रयास किया, हमने रखा कि जब सत्य को कोई प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहा है, हालांकि सत्य कभी पराजित नहीं होता, प्रताड़ित हो सकता है, लेकिन सत्य को बार बार परीक्षा देनी पड़ती है। इसलिए उसके प्रताड़ना के समय उसका अगर हम साथ देंगे तो उस सत्य को प्रस्तावित करने में कोई ना कोई भूमिका जरूर निभाएंगे। और इसलिए सत्य का साथ देने के लिए आज का ये बिंदास हमने आपके सामने रखा। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमको लिखकर जरूर भेजिए। हमारे सारे सोशल मीडिया के हैंडल पर हम आपका सदैव स्वागत करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।